सो गाइस हम लोग पहुंच गए अंजलि के घर पे और हमने चाय पकौड़ी भी खा ली है। इनको न्यू ईयर का विश। वो लड़की जिसका फर्स्ट न्यू ईयर है अपने बुढ़ा जी के पास समधिन जी, लेकिन हम इनको दीदी बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बोला तो नया साल की बधाई दीजिए। ये गाइज आप सबको अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज अंग्रेजी नव वर्ष में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा नव वर्ष है वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है और कैलेंडर के हिसाब से तो 2025 निकल गया और 2026 आज से शुरू हो गया, लेकिन पंचांग के हिसाब से मार्च तक अभी पंचांग चलेगा। मार्च के बाद हमारे पंचांग बदलेंगे। तो चलिए जी, आप सभी को एक बार फिर से अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं रश्मि सेमवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग में। बात करते हैं मौसम की। तो दोस्तों कल के अकॉर्डिंग मौसम आज काफ़ी ठीक ठाक है। कल तो ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, आज उस हिसाब से इतना कोहरा नहीं है। पीछे देख सकते हैं आप सब लोग। और नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और रेडी हो गए हैं। निकलते हैं मंदिर के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। आज 2026 की फर्स्ट डे है आज, तो ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, मतलब वो संध्या करते हैं तो वो संध्या कर रहे हैं। मैंने तो पूजा पाठ कर ली है, बस थोड़ी देर में चाय वगैरह पी के निकलते हैं मंदिर की तरफ। पहले हम कोहरे के बारे में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा यहीं सुना करते थे कि कोहरा लगा हुआ है, कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रैफिक हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी स्थिति उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। 1-2 साल से ज़्यादा हो रहा है ये सब। इसका जो मेन कारण क्या है, प्रदूषण, इतनी भीड़ और सब ये पॉल्यूशन वगैरह, जिस कारण से ये कोहरा अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लग गया है। तो चलिए जी, मेरे हस्बैंड ने अपनी संध्या पूजा पाठ भी कर ली है और सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दिया है। अब मैं बनाती हूँ चाय। चाय पीने के बाद हम करते हैं अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट। ये देखिए गाइस, आज धूप आने की संभावना है क्योंकि सूर्य भगवान बादलों के पीछे से धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी सुबह की 8 बज रही है और काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं। तो गाइस, जो हमारा कुमाऊं का ट्रिप था उसकी सारी वीडियोस मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है। आज एक लास्ट वीडियो रह गई थी जागेश्वर धाम वाली, वो भी मैंने अभी कुछ देर पहले अपलोड कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा जाइए और देखिए, विजिट कीजिए मेरे फेसबुक पेज पर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल चौक पे और अभी रेड लाइट हो रखी है 59। बाइक में ठंड से बुरा हाल गाइस, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं। ये देखिए गाइस, आगे पे ना एक तो ट्रिपल सवारी और ऊपर से रेड लाइट में अंदर घुस गए, वहाँ रोड क्रॉस कर रहे हैं और बीच में फंस गए। अब ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, नियमों का पालन करना चाहिए भाई। ये देखो के निकल गए, गलत बात है भाई, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। सो गाइस, ये देखिए SLV श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज। गाइस, मेरे हस्बैंड यहीं पढ़ते थे और NCC भी है ना यहाँ पे। सुबह स्कूल, 3 बजे NCC। बंजारावाला से कुछ ही दूरी पे है गाइस, इतनी दूर पे नहीं। यहाँ से बंजारावाला से ऐसे सुविधाएं बहुत है, स्कूल की, मेडिकल की, हर चीज़ की। ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, साइकिल पे आ सकते हैं आराम से। हमारा पोता भी ऐसे ही पढ़ता है, छोटा वाला, वो भी साइकिल में आता है। फाइनली हम लोग
बंगाल पुल क्रॉस कर लिया है और गरीबगंज की तरफ बढ़ रहे हैं डाकरा अपने मंदिर की तरफ। और गाइस यहाँ पे तो ठंड से और भी बुरा हाल है। और यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी है। देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, थोड़ा थोड़ा धूप आने लग गई है। यहाँ पे मौसम इतना कोहरा नहीं होता, इसका कारण इतने सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। जितना पेड़ कटेगा उतना पोल्यूशन होगा, उतना कोहरा लगेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं और अभी मंदिर में आरती के बाद जो भजन कीर्तन होता है वो चल रहा है। चलिए जी हम भी चलते हैं मंदिर में। तो चलिए जी अभी थोड़ा देर मंदिर में रहने के बाद अब मैं जा रही हूँ अंजलि रो के घर। वहाँ पे भी विश करके आते हैं छोटी सी बिटिया को, हैप्पी न्यू ईयर बोल के आते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अंजलि के घर पे और हमने चाय पकौड़ी भी खा लिए, इनको न्यू ईयर का विश भी कर लिया। और ये है वो लड़की जिसका फर्स्ट न्यू ईयर है अपने बुढ़ा जी के पास, और आज इसका बर्थडे भी है गाइस। ये 2 महीने की कंप्लीट हो गई है। और ये देखो जी हमारी समधिन जी, लेकिन हम इनको दीदी बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बोला था, नया साल की बधाई दीजिए। सबको बधाई बोले। देखो ये भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही तो देखो, ये देखो बूढ़ा जी और बूढ़ा जी की पोती। ये देखो सामने देखो, धूप में ही है वो। लाओ भी यहाँ पे लाओ, इधर पे मुंह ले आओ, आजा। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। लंच बनाया था अंजलि ने, हमें बोला मामा मामी आप यहीं खा के जाओ, तो हम लोग वहीं से खाना वाना खा लिया है। अब चलते हैं घर की तरफ। और जैसे ही हम घर के लिए जाने के लिए तैयार है, वैसे मेरे बड़े चाचा जी का कॉल आ गया नए वर्ष की शुभकामना देने के लिए मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे। तो चलो भाई, कम से कम मेरे चाचा जी का कॉल तो आया। चलो भाई उठाया अपना थैला, इसमें प्रसाद है गाइस, बस बांटेंगे प्रसाद। चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस अब बज गई है शाम की 4:15। अब हो गया है चाय बनाने का समय। और बाहर देखिए मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, धुंध तो लगी हुई है। दिन में धूप थी ठीक ठाक, उसके बाद अब शाम को मौसम ऐसी हो गया। चाय वाय पीते हैं। चलिए जी पहले दूध गर्म करती हूँ। फ्रिज में दूध लेके आ रखी थी, लेकिन पैकेट फ्रिज के अंदर रखा हुआ था मैंने, तब बाद में गर्म करूँगी। तो चलिए जी करते हैं दूध गर्म। देखिए गाइस ये जो सदाबहार का मेरा फूल का पौधा था, ये मैंने कटिंग कर दी है। और इस वाली रात की रानी की भी मैंने लॉपिंग कर दी थी। अब इसमें अच्छे से नए नए पत्ते आ जाएंगे। ये देखिए जी इसमें अचार था, इसमें ख़राब हो गया था। ये सारे डब्बे मैंने धुल के इस तरीके से रख दिए हैं, कभी ना कभी काम आ जाते हैं। और ये मैं पूरा साबुन का पूरा पैकेट लेके आई, लेकिन बाहर पे ही छोड़ दिया इन्होंने। आजकल फूलों में कम पानी डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे कभी 4-5 दिन में 1 दिन ऐसे करके डालती हूँ। शाम की 4 बजे हम अपने घर के मंदिर के पट भी खोल देते हैं, लेकिन आज 4:15 हो गई है, अब खोलती हूँ। तो चलिए जी कुछ इस तरीके का रहा आज का दिनचर्या। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।